गाइस हम सभी लोग जब एक नया कंप्यूटर परचेज करते हैं तब स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चलता है, स्मूथ चलता है, कमाल के टास्क आप उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ओवर द टाइम वो स्लो डाउन होने लगता है। चाहे डेस्कटॉप हो चाहे लैपटॉप हो, समय के साथ स्लो डाउन जरूर से होता है। अब गाइस ऐसे में यूजर्स परेशान हो जाते हैं, जाते हैं इंटरनेट पर, जाते हैं यूट्यूब पर, सर्च करते हैं कि उनके पीसी को उनके लैपटॉप को कैसे फास्ट किया जाए। और ऐसे में एक टर्म सामने आती है जो कि है ओवरक्लॉकिंग। और क्योंकि गाइस यहाँ पर सभी जो यूजर्स हैं कंप्यूटर के वो टेक्निकली इतने ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होते हैं, तो यहाँ पर वो जैसे जैसे स्टेप्स बताई जाती है वीडियोस में उनको फॉलो करते हैं और अपने जो कंप्यूटर उसको ओवरक्लॉक कर देते हैं। और रिजल्ट क्या होता है, कंप्यूटर कंप्लीटली डेड हो जाता है या फिर कई बार वो धुआं छोड़ देता है। गाइस यहाँ पर ओवरक्लॉकिंग डेफिनेटली की जाती है, उससे कंप्यूटर की स्पीड बूस्ट अप होती है। बट गाइस यदि आप ओवरक्लॉकिंग कर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, आपके कंप्यूटर की क्या स्पेक्स होनी चाहिए जब आप ओवरक्लॉकिंग कर पाएंगे बिना किसी दिक्कत के। और गाइस के आज के समय वाकई में ओवरक्लॉकिंग करने की जरूरत भी है या फिर नहीं। चलिए गाइस इस वीडियो में कंप्लीटली हम लोग ओवरक्लॉकिंग के बारे में जान लेते हैं। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो में आगे बढ़ने के पहले आपको ये जान लेना चाहिए आखिर ओवरक्लॉकिंग होती क्या है। तो गाइस जनरली देखा जाए तो जो कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है, जो उसका सीपीयू होता है, तो उसकी क्या होती है, एक स्पीड होती है जो कि आपने देखा होगा जब भी यदि आपने कंप्यूटर की स्पेक्स को ध्यान से देखा होगा, वहां पर गीगाहर्ट्ज में कुछ वैल्यू लिखी होती है। फॉर एग्जांपल 2.5 गीगाहर्ट्ज, 3.2 गीगाहर्ट्ज, 3.7 गीगाहर्ट्ज, 4.2 गीगाहर्ट्ज, इस प्रकार से अलग अलग टर्म्स लिखी होती है। और ये जो टर्म्स होती है यही कंप्यूटर की स्पीड होती है जिसको कि क्लॉक स्पीड बोला जाता है। इसको समझने के लिए मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल दूं कि सपोज आपके रूम में एक बल्ब लगा हुआ है, उसको ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच लगी हुई है। आप गए, आपने स्विच को ऑन किया, उसको ऑफ किया, एक बार ऑन किया ऑफ किया, बल्ब क्या हुआ, लाइट ग्लो अप हुआ और बंद हो गया। अब गाइस यहाँ पर इसको हम कंप्लीटली वन साइकिल बोलेंगे कंप्यूटर की भाषा में। और इस प्रकार से कंप्यूटर बहुत सारे टास्क करता है, बहुत सारे साइकिल्स परफॉर्म करता है एक सेकंड में। मतलब कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आते हैं जिनको ऑन ऑफ करता है एक सेकंड में कई बार। सो गाइस फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3.8 गीगाहर्ट्ज का कोई प्रोसेसर है, तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं काउंट कर लीजिए कितने जीरोस हैं। इतने ज्यादा इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड में वो प्रोसेसर हैंडल कर सकता है। सो गाइस यहाँ पर क्या होता है, कोई प्रोसेसर होता है उसकी बेसिकली दो स्पीड होती है, एक उसकी बेस स्पीड होती है, एक उसकी पीक स्पीड होती है। जनरली जो बेस स्पीड होती है हम मान लेते हैं कि वो 3.7 गीगाहर्ट्ज है, उस बेस स्पीड पर हमेशा प्रोसेसर चलता रहता है। बट कभी कभी जरूरत पड़ती है तो वो अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है, वो अपनी पीक स्पीड सपोज फॉर एग्जांपल 4.2 गीगाहर्ट्ज तक पहुंच जाता है। तो ये जनरली प्रोसेसर इस प्रकार से काम करता है। बट जब भी हम किसी प्रोसेसर को ओवरक्लॉक करते हैं तब हम उसको उसकी बेस स्पीड से उठाकर उसकी जो पीक स्पीड है उस पर उसको शिफ्ट कर देते हैं। मतलब कि जो पीक स्पीड है 4.2 गीगाहर्ट्ज उसी पे ही हमेशा उसको रन कराया जाता है, जिससे डेफिनेटली गाइस स्पीड तो बूस्ट अप होगी ही, लेकिन क्योंकि प्रोसेसर बना होता है उस बेस स्पीड के लिए, कभी कभी जाना रहता है उसको पीक पर, लेकिन आप उसको हमेशा ही पीक पर चला रहे हैं, तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कितना ज्यादा रिस्की हो सकता है। नाउ गाइस अब तक आप समझ गए होंगे क्लियरली कि ओवरक्लॉकिंग क्या होती है। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि आखिर लोगों को क्यों अपने पीसी को ओवरक्लॉक करने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जनरली क्या होता है, हमने देखा जो गेमर्स होते हैं वो गेम जब प्ले करते हैं तो वहां पर उनको ज्यादा क्लॉक स्पीड जरूरत पड़ती है, तो वो अपने प्रोसेसर को ओवरक्लॉक करते हैं, या फिर हैवी एडिटिंग करना हो तब ओवरक्लॉकिंग की जाती है, या फिर किसी यूजर्स के पास कोई पुराना पीसी पड़ा हुआ है जो कि बिल्कुल चल ही नहीं रहा है, तो उसको यदि थोड़ा बहुत चलाना हो, रन करना हो, अपना काम निकालना हो, तो यहाँ पर पुराने पीसी को भी ओवरक्लॉक करके थोड़ी सी उसकी स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। अब गाइस इसके बाद ये बताने की जरूरत तो नहीं है मुझे किसी क्या क्या बेनिफिट होते हैं, क्योंकि बेनिफिट तो आप लोग सिंपली समझ ही गए हैं कि आपका जो पीसी होता है, जो कंप्यूटर होता है, वो बूस्ट अप हो जाता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, डेफिनेटली काफी सारी टास्क आप इजीली कर सकते हैं। अब गाइस यहाँ पर लेकिन क्योंकि इसके बेनिफिट है तो कुछ इसके डिसएडवांटेज, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जिनको कि जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो गाइस यहाँ पर नंबर 1 होती है हीटिंग। गाइस क्या होता है कि यदि आपने अपने प्रोसेसर को ओवरक्लॉक किया है देन डेफिनेटली गाइस वो ज्यादा टास्क हैंडल करेगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी तो वो हीट अप भी होगा क्योंकि प्रोसेसर पर लोड ज्यादा पड़ेगा।
डेफिनेटली देखा जाए तो उतने ज्यादा क्लॉक स्पीड के लिए वो बना नहीं है, कभी कभी जाना चाहिए, बट आपने उतने को उसको फिक्स करके रख दिया है, देन गाइस ओवरहीट तो होगा ही। तो ऐसे में ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है कि यदि आप उसको प्रॉपरली कूल डाउन नहीं करेंगे तो आपका प्रोसेसर गाइस डैमेज हो सकता है, बर्नआउट हो सकता है। इसलिए गाइस क्या होता है कि यदि आप पीसी को ओवरक्लॉक करने जा रहे हैं, देन उसमें जो एग्जिस्टिंग जो कूलिंग मैकेनिज्म है उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, आपको उससे और अच्छा कूलिंग मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा जिससे प्रोसेसर कूल डाउन रहे और प्रोसेसर सही सलामत रहे। सेकंड रिस्क होता है गाइस कि जब भी हम प्रोसेसर को ओवरक्लॉक करते हैं, देन गाइस वो जितना उसको रेटेड वोल्टेज चाहिए होता है वो उससे ज्यादा वोल्टेज लेने लगता है, उससे ज्यादा पावर भी लेने लगता है। देन गाइस क्योंकि पावर ज्यादा लेगा तो प्रोसेसर जो पावर देता है वो वीआरएम सेक्शन देता है। जनरली गाइस वीआरएम सेक्शन क्या होता है कि मदरबोर्ड का एक पार्ट होता है, एक चिप होती है जो कि प्रोसेसर को पावर सप्लाई देती है, जो जितनी उसको चाहिए होती है। तो यहाँ पर यदि अब प्रोसेसर को ज्यादा पावर सप्लाई चाहिए है, वोल्टेज थोड़ा ज्यादा चाहिए, देन गाइस वीआरएम सेक्शन है वो भी ज्यादा पावर उसको डिलीवर करेगा। और यदि उतना ज्यादा पावर डिलीवर करने में कैपेबल नहीं रहेगा वीआरएम सेक्शन, देन गाइस वो भी बर्नआउट हो सकता है। और ओवरऑल देखा जाए तो जो मदरबोर्ड है उसकी कैपेसिटी भी देखी जाती है कि क्या वो ओवरक्लॉकिंग को सपोर्ट करते कि नहीं करती है। यदि वो भी सपोर्ट नहीं कर रही तो मदरबोर्ड भी डैमेज हो सकती है, उसके पार्ट्स उसके कंपोनेंट्स है वो बर्न आउट हो सकते हैं या परमानेंटली डेड भी हो सकते हैं। गाइस जो ड्रॉबैक होता है वो होता है कि यदि आप अपने प्रोसेसर को, कंप्यूटर के प्रोसेसर को ओवरक्लॉक कर रहे हैं, देन गाइस कंपनी यहाँ पर उसकी जो वारंटी है उसको खत्म कर देती है, क्योंकि कंपनी ऐसा नहीं बोलती है कि उसको ओवरक्लॉक करो, बट आप कर रहे हैं, देन गाइस डेफिनेटली उसकी वारंटी खत्म हो जाती है। मेजॉरिटी जो प्रोसेसर होते हैं, जो प्रोसेसर बनाने वाली ब्रांड होते हैं, वो अपने प्रोसेसर की वारंटी को खत्म करते हैं यदि आप उसको ओवरक्लॉक करते हैं। तो मतलब कि ओवरक्लॉक आपको अपने रिस्क पे करना होगा और कुछ डैमेज होता है देन आपको जेब से पैसा देना पड़ेगा उसको सही करवाने के लिए। और गाइस यहाँ पर फोर्थ जो रिस्क होता है वो होता है आपकी ओवरऑल मदरबोर्ड है। आपकी मदरबोर्ड है उसको भी सपोर्ट करना चाहिए ओवरक्लॉकिंग को। यदि वो सपोर्ट नहीं करती है और आपने अपने प्रोसेसर को ओवरक्लॉक किया है, देन गाइस हो सकता है कि मदरबोर्ड की अलग अलग जो पार्ट्स हैं, जो कंपोनेंट्स है, वो डैमेज हो जाए या फिर परमानेंटली डेड हो जाए। नाउ गाइस यहाँ पर बात करते हैं कि यदि आपको आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर उसको ओवरक्लॉक करना है, देन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या बातों को ध्यान में रखना होगा। तो नंबर 1, जैसे कि मैंने आपको बताया ही, आपको कूलिंग सिस्टम जो है आपके प्रोसेसर के लिए, आपके मदरबोर्ड के लिए, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली और ज्यादा हीट होगा जैसे कि मैंने आपको बताया। तो उसके लिए और बेटर कूलिंग की जरूरत होगी। प्रोसेसर को भी कूल कीजिए और ओवरऑल सीपीयू कैबिनेट है उसको भी आप कूल कीजिए। मदरबोर्ड भी ठंडी होती रहनी चाहिए। इसके बाद गाइस यहाँ पर बायोस का यूज करके भी जो प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड को बढ़ाया जा सकता है, या फिर यहाँ पर कई सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस भी आते हैं, उनका यूज करके भी जो प्रोसेसर की जो क्लॉक स्पीड है उसको बढ़ाया जा सकता है, उसको ओवरक्लॉक किया जा सकता है। लेकिन गाइस यहाँ पर एक चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, यदि आपने ओवरक्लॉक कर लिया अपने प्रोसेसर को, उसके बाद ऐसा नहीं कि उसको ओवरक्लॉक करके बस अपना काम किए जा रहा है बिना किसी दिक्कत के, नहीं, आपको उसको टाइम पे चेक करते रहना पड़ेगा। आपको सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, कहीं ऐसा ना हो कि वो प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पा रहा हो, कुछ दिक्कत हो रही हो, शटडाउन हो रहा हो, बार बार ज्यादा ही ओवरहीट हो रहा हो, तो ऐसे केस में गाइस आपको ओवरक्लॉक नहीं करना है। टाइम टू टाइम उसकी स्टेबिलिटी को जरूर से चेक करना है, मॉनिटर करना है। सो गाइस आई होप कंप्लीटली आप लोग समझ गए होंगे सीपीयू ओवरक्लॉकिंग के बारे में, प्रोसेसर को किस प्रकार से ओवरक्लॉक किया जाता है, क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, सब चीज मैंने आपको बताई। बट गाइस यहाँ पर अभी भी मेन एक सवाल है कि आज के टाइम पर एक्चुअली जरूरत है आपको आपके प्रोसेसर को ओवरक्लॉक करने की। यदि देखा जाए तो हाँ, कुछ केसेस में होती है, जैसे कोई हैवी एडिटिंग कर रहा है, हैवी गेमिंग कर रहा है, तो उनको लगता है कई बार ओवरक्लॉक करने की जरूरत पड़ती है। बट एक नॉर्मल यूजेस में देखा जाए तो आजकल प्रोसेसर इतने ज्यादा एडवांस आते हैं कि आपको जरूरत नहीं है ओवरक्लॉक करने की। और यदि आप कर भी रहे हैं तो इनका इस रिस्क तो है, और ऐसा ना हो कि उसके चक्कर में आपका प्रोसेसर तो चला ही जाए, साथ में आपका पूरा मदरबोर्ड भी डैमेज हो जाए, डेड हो जाए, तो ऐसे भारी नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। तो उतने बड़े नुकसान से बचने से अच्छा आप गाइस ओवरक्लॉक ना करें, जैसा है वैसा ही चलने दें। जरूरत पड़े तो प्रोसेसर को अपग्रेड जरूर से आप कर सकते हैं, जिससे आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और गाइस इसके अलावा देखा जाए, यदि किसी के पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हो, एक्स्ट्रा प्रोसेसर हो, मदरबोर्ड हो, जिसको वो एज अ प्रैक्टिकल पर्पस ओवरक्लॉक करना चाहते हैं, तो उसकी इच्छा वो कर सकता है, करके देख सकता है। बट गाइस ये कहीं ना कहीं रिस्की जरूर से होता है।